कल्पना की है और एक एक अंग का वर्णन किया है, ये लोग वे ही होंगे जो स्त्री से यहाँ अतृप्त रह गए हैं और स्त्री की कल्पना वहां तक चली गई। क्या आपको ये पता है, स्वर्ग में अप्सराएं कभी वृद्ध नहीं होती, सदा युवा रहती, चिर युवा रहती। क्या आपको पता है कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष होते हैं जिनके नीचे बैठते ही सब कामनाएं पूरी हो जाती। जो धर्म कहते हैं सब कामनाएं छोड़ दो, वही धर्म कहते हैं कामना छोड़ने वाले लोगों को स्वर्ग मिल जाएगा, जहां कल्प वृक्षों के नीचे बैठ के सारी कामनाएं तृप्त हो जाती। ये सब सुख का ही विस्तार है, ये कोई धर्म की खोज नहीं है, ये कोई वास्तविक जीवन की दिशा नहीं है। और इस अर्थ में सारे दुनिया के धर्मों ने उन लोगों को जो उनकी बातों को मानेंगे स्वर्ग की व्यवस्था दे दी है, और उन लोगों को जो उनकी बातें नहीं मानेंगे नरक की व्यवस्था दे दी। जो उनकी बातों को मानेंगे उनको सुख का आयोजन है, और जो नहीं मानेंगे उनके लिए दुख की बड़ी व्यवस्थाएं। और कितना आश्चर्यजनक है, स्टालिन को, हिटलर को या मुसोलिनी को भी जिन बातों का पता नहीं होगा कि आदमियों को किस किस भांति कष्ट दिए जाएं, उनके बहुत पुराने गुरुओं ने सब ग्रंथों में लिख दिया है। नरक में कौन कौन से कष्ट दिए जा सकते हैं, कौन कौन सी कल्पना की जा सकती है, वो बहुत पहले कर ली गई। अभी बाद में फैसिस्ट मुल्कों में आदमियों को परेशान करने की बहुत इजाजतें निकाली। अगर उनको समझ होती और वो सारे पुराने ग्रंथ पढ़ लेते और नरक में क्या क्या योजना की गई है अगर उसको जान लेते, तो उनके कारागृह और भी समृद्ध हो जाते। वहां वो और परेशान करने के, टॉर्चर करने के, लोगों को पीड़ा देने के नई नई इजाजतें जान सकते थे। लेकिन जिन लोगों ने ये कल्पना की है कि जो हमारी बातें नहीं मानेंगे उनको इस तरह के दंड दिए जाएंगे, ये लोग कोई अच्छे लोग नहीं रहे होंगे। असल में जो अपने लिए सुख खोजता है वो सदा दूसरे के लिए दुख खोजने का आकांक्षी होता है। ये तो नियम की बात है। जो अपने लिए सुख खोजता है वो अनिवार्यतया दूसरे के लिए दुख खोजने की व्यवस्था रखता है। इसलिए तो मैंने कहा सुख का खोजी अधार्मिक होता है। अगर आप सारा सुख छीन लेना चाहते हैं तो कैसे छीनेंगे? जब तक कि दूसरे लोगों का सारा सुख आपके पास ना आ जाए आप कैसे सुखी हो जाएंगे? सबका सुख छीन लो। ये सुख के कामियों ने नरक की भी कल्पना की है, जहां की जो उनके विरोध में उन्हें डाल दिया जाएगा, और आप हैरान हो जाएंगे। छोटे छोटे निर्दोष पापों के लिए, जिनको कि पाप भी कहना कठिन है, उनके लिए भी इटर्नल कंडेमनेशन तक की व्यवस्था है। अनंत काल के लिए भी। एक आदमी जिंदगी में कितने पाप कर सकता है? अगर मैं हिसाब लगाऊं तो जितने पाप किए होंगे, कल्पना में सोचे होंगे, अगर सबका भी कोई सख्त से सख्त मजिस्ट्रेट से फैसला करवाऊं तो भी 5-7 साल सजा मिलना मुश्किल है। 10-5 साल की सजा होगी, 100 साल की सजा होगी, लेकिन इटर्नल कंडेमनेशन, अनंत काल तक नरक में पड़े रहना, जरूर किन्हीं दुष्ट मनों की, किन्हीं बहुत वायलेंट, किन्हीं हिंसक मनों की ये कल्पना है। लेकिन जो आदमी भी सुख की खोज करता है वो आदमी हिंसक होता ही है, क्योंकि उसके भीतर होता है दुख, उसके भीतर होती है परेशानी, उसके भीतर होती है अशांति, और सुख की वो खोज करता है, लेकिन भीतर इतना बेचैन, अशांत, परेशान और दुखी होता है कि वो कभी किसी दूसरे को सुख में नहीं देख सकता। दूसरे को सुख में देखना उसे कठिन हो जाएगा। वो तत्क्षण दूसरे के सुख को मिटा देना चाहेगा कि मुझे सब मिल जाए और से सबका सब छिन जाए। ये जो दौड़ है, क्राइस्ट को जिस दिन सूली दी गई उस दिन उनके सारे शिष्य उनके पास इकट्ठे थे, और उन शिष्यों ने क्राइस्ट से पूछा कि ये खतरा मालूम होता है कि शायद आप पकड़ लिए जाएं और आपको सूली दे दी जाए, तो कृपा करके ये तो बता दें कि हमने जो आपके साथ इतनी तकलीफें सही, मरने के बाद स्वर्ग में हमारे पद प्रतिष्ठा क्या होगी? आपको पता है, ये क्राइस्ट से उनके शिष्यों ने पूछा कि अब आप कल अगर मर गए तो कम से कम इतना तो आश्वासन दे दें कि जब आप मर जाएंगे और जब हम भी मर के स्वर्ग में आएंगे तो कौन कहां बैठेगा, परमात्मा के आसपास किसकी क्या व्यवस्था होगी, किसका क्या पद होगा। ये कैसे लोग रहे होंगे, और क्राइस्ट के मन को कैसा नहीं लगा होगा, कैसी दया नहीं आई होगी। कैसे पागल लोग जो कहते हैं हमने इतना छोड़ा, हमने इतना खोया, आपके पीछे इतनी तकलीफ उठाई। वो जो आदमी गहरी भूख से मर रहा है
उपवास कर रहा है, शरीर को कष्ट दे रहा है, ऐसे फकीर हुए हैं, शरीर को कोड़े मार रहे हैं जिंदगी भर, क्योंकि ये ख्याल है कि शरीर को जितना सताओगे परमात्मा उसके प्रतिफल में उतना ही परलोक में सुख देगा। ये सब सुखवादी हैं, ये सब मेटीरियलिस्ट हैं, ये सब हेडोनिस्ट हैं, ये सब के सब सुख की खोज कर रहे हैं, ये उस जगत में सुख की व्यवस्था करने के लिए तकलीफ झेल रहे हैं। ये तकलीफ वास्तविक नहीं है, ये तपश्चर्या झूठी है। तपश्चर्या तभी वास्तविक है जब वो सुख की खोज के लिए ना हो, बल्कि दुख के मूल कारण मिटाने के लिए हो, जब वो दुख के भीतर से मूल कारण नष्ट करने के लिए हो। तो सबसे पहली जरूरत तो यह है कि हम ये जान लें और ये पहचान लें कि चाहे इस लोक में चाहे परलोक में सुख की जो आकांक्षा है वही भटकाने वाला तत्व है, वही भ्रांत दिशा में ले जाने वाला ख्याल है। और क्यों है भ्रांत दिशा में ले जाने वाला? भ्रांत दिशा में ले जाने वाला इसलिए नहीं है कि दूसरों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, आगमों ने कहा है, गुरुओं ने कहा है, इसलिए नहीं। अगर आप खुद ही अनुभव करें, विचार करें, तो आपको दिखाई पड़ेगा सुख कहीं भी ले जाने में समर्थ नहीं। कभी आप कल्पना में विचार करें, जो भी सुख आपने पाना चाहा है अगर उसे पा लें तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या होगा? फिर उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। ययाति का उल्लेख है, पुरानी कहानी है। ययाति 100 वर्ष का हो गया था, मरने को हुआ। एक पुराना राजा था, अब काल्पनिक कथा होगी। मरने को हो गया, मौत करीब आ गई। ययाति ने कहा, ये क्या? से हम सुख की खोज मान के चलते हैं, कभी कोई उपलब्धि नहीं हुई है, न हो सकती है। न हो सकने का कारण है, पहली बात, जो आदमी सुख को खोजता है, जैसा मैंने कहा, उसके भीतर दुख तो बना ही रहता है, वो तो कहीं जाता नहीं। सुख उसे छूता भी नहीं। सुख की नई नई झलक विलीन हो जाती है, दुख फिर खड़ा हो जाता है। इसलिए सारी दुनिया में सुख के जो पागल हैं वो नए से नए सेंसेशंस की, नई से नई संवेदनाओं की खोज करते हैं, नई से नई संवेदनाओं की खोज करते हैं। और यही कारण है कि विज्ञान ने बहुत सी नई संवेदनाएं खोज दी हैं, जिसको हम सुख की संवेदनाएं कहें। और यही कारण है कि विज्ञान और ये स्वर्गवादी धार्मिक जो है विरोध में पड़ गए। 2 तरह के सुखवाद हो गए दुनिया में, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। और लोग विज्ञान के सुखवाद की ओर जल्दी झुक गए, क्योंकि परलोक की रोटी का क्या विश्वास, इस लोक में जो रोटी मिलती है वो ज्यादा विश्वस्त है, असंदिग्ध है, उस पर शक नहीं किया जा सकता। जब तक दुनिया में विज्ञान नहीं था, धर्म का, ये तथाकथित धर्म का, ये जो स्वर्ग और नरकवादी धर्म है, ये जो सुख की विश्वास दिलाने वाला धर्म है कि जो ऐसा करेगा उसे सुख मिलेगा और जो ऐसा नहीं करेगा उसे दुख मिलेगा, ऐसा जो धर्म है जिसका प्रलोभन और भय से नाता है, जो प्रलोभन देता है कि ये सुख देंगे तुमको, इस तरह का जीवन जियो, तो जो सुख पाने के आकांक्षी हैं उस तरह का जीवन जीने को राजी हो जाते। इस तरह का जो धर्म है, विज्ञान का जब तक जन्म नहीं हुआ था, अकेला था, सारी दुनिया धार्मिक मालूम पड़ती थी। फिर एक नया प्रतियोगी पैदा हुआ इधर 300 वर्षों में, और विज्ञान ने कहा, छोड़ो स्वर्ग की बकवास, हम यहीं बनाए देते हैं। छोड़ो अप्सराओं की फिक्र, हम अप्सराएं यहीं जमीन पर खड़ी किए देते हैं। छोड़ो ये फिक्र, हम यहीं भवन बनाए देते हैं जो कि सुखद होंगे। और बड़ी जोर से पागलपन शुरू हुआ जमीन को ही स्वर्ग बनाने का। धार्मिक लोग घबरा गए, वो झूठे धार्मिक लोग सब घबरा गए, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो गई। इसमें ग्राहक छिन जाने का डर बहुत जोर से पैदा हो गया, क्योंकि ग्राहक परलोक की दुकान पर अब राजी नहीं हो सकते थे। अब जब यहाँ प्रत्यक्ष मिलता हो तो कल्पना में कौन फिक्र करे। इसलिए विज्ञान का जोर से प्रभाव हुआ, सारी दुनिया में विज्ञान का भौतिकवाद प्रभावी हो गया। धार्मिक लोग गाली देने लगे कि हम आध्यात्मिक हैं और ये भौतिकवादी हैं। मैं आपको कहूं, भौतिकवाद का ही भौतिकवाद से विरोध हो सकता है, अध्यात्मवाद का भौतिकवाद से